हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 23 मई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपैकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था 18 मई। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से किस राज्य में नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका करेक्ट आंसर था ओडिशा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो आज के सेशन के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में AG पिरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A 142। डिटेल्स देख लो। तो भारत में 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता AG पिरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिक पावर देता है कि वो पार्टीज के बीच में कंप्लीट जस्टिस कर सके। इस आर्टिकल का यूज तभी किया जाता है जब एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड लॉज को यूज करके भी एक सेटलमेंट पॉइंट पर ना पहुंचा जा सके। सो इन दैट केस डिस्प्यूट के फाइनल वर्डिक्ट के लिए कोर्ट केस के फैक्ट्स को यूज करके अंतिम फैसला सुना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 की थीम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। डिटेल्स देख लो। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्रों में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। 2022 के लिए थीम है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, यानी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। इस थीम को इसलिए चुना गया क्योंकि डिजिटल तकनीक हमारे समुदाय में क्रांति ला रही है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के साक्षर का वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 से 26 मई 2022 तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A पीयूष गोयल। डिटेल्स देख लो। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महीने की 22 से 26 तारीख तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पश्चिमी मध्य रेलवे WCR ने हाल ही में डैश नामक बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव को विकसित किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B नवदूत। डिटेल्स देख लो। तो नवदूत भारतीय रेलवे के पश्चिमी मध्य रेलवे WCR द्वारा विकसित एक बैटरी चालित लोकोमोटिव है। नवदूत एक दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव है, जिसका अर्थ है कि यह दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच खींच सकती है। इसमें 84 बैटरियां हैं और वर्तमान में यह 400 टन वजन खींच सकती है। वर्तमान में इसका प्रयोग जबलपुर, मुदवारा और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों की शंटिंग के लिए परीक्षण के आधार पर किया जाता है। नवदूत लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्ष गिल किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C मुक्केबाजी। डिटेल्स देख लो।
तो बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 19 मई को ढाका में आयोजित किया गया था। बांग्लादेश, भारत और नेपाल के पेशेवर मुक्केबाजों ने ढाका के मीरपुर में शहीद सुरहावर्दी इंडोर स्टेडियम में बांग्लादेश बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। भारत के 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हर्ष गिल ने क्रूजरवेट वर्ग के तहत छठे दौर में बांग्लादेश के हीरा मिया को हराकर अपनी बाउट जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में डैश का उच्चतम वार्षिक एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। डिटेल्स देख लो, तो भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यानी अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया, जो पिछले साल की एफडीआई को 1.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गया। कोविड-19 के प्रकोप के बाद लॉकडाउन और यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों के बावजूद भारत के एफडीआई इनफ्लो में 23% की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में एफडीआई इक्विटी इनफ्लो का शीर्ष प्राप्तकर्ता कर्नाटक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 38% की हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र 26% और दिल्ली 14% के बाद था। कर्नाटक में अधिकांश एफडीआई इनफ्लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 35%, ऑटोमोबाइल उद्योग 20% और शिक्षा 12% क्षेत्रों में सूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मई। डिटेल्स देख लो, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में घोषित किया। 2001 में अफगानिस्तान के बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप यूनेस्को ने इस दिन को सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अपनाया। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और विविधता के महत्व को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने करों के संग्रह में सूचना के आदान प्रदान और सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। डिटेल्स देख लो, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने कर संग्रह में सूचना और सहायता के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी साक्षर किए। भारत और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस ने स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की संसद को भी संबोधित किया। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की पहली यात्रा है। बात करें इसकी कैपिटल और करेंसी की, तो इसकी कैपिटल है किंग्सटाउन, करेंसी ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे CHES नाम की एक परियोजना प्रस्तावित की है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। डिटेल्स देख लो, तो चीनी वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से हमारे सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता लगाने के लिए क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे CHES नामक एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड में रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इसरो ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष आजादी सेट और 75 छात्र उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए, किस देश ने G5 साहेल क्षेत्र जिहादी विरोधी बल से हटने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माली। डिटेल्स देख लो, तो 19 मई 2022 को अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष राजनीतिक अधिकारी ने माली के साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 साहेल या G5S से हटने की जानकारी दी। अफ्रीकी संघ के सुझाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन के बाद 16 फरवरी 2014 को नौकोचोट मॉरिटानिया में संयुक्त बल का गठन हुआ जिसे G5 साहेल नाम दिया गया। इसमें शामिल देश हैं बुर्किना फासो, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और चाड। G5 साहेल का उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवादी गुटों से निपटने हेतु बेहतर समन्वय स्थापित करना और आर्थिक विकास तथा सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना है। माली पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल स्थलाबद्ध देश है।
वर्तमान में यह जिहादी हमलों और जातीय हिंसा से जूझ रहा है। बात करें यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ माली की, तो इसकी कैपिटल है बमाको, करेंसी है फ्रैंक। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी असैसिनेशन केस से एजी पिरारीवलन को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2022 के लिए थीम है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। 22 से 26 मई 2022 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे पीयूष गोयल। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने नवदूत नामक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप किया। हर्ष गिल एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया ने $83.57 बिलियन का हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया। कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट का वर्ल्ड डे 21 मई को मनाया जाता है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस के लिए इंडिया ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के साथ एमओयू साइन किया। चाइना ने क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया। ये लास्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपका क्वेश्चन था कि माली ने डिसाइड किया है टू विड्रॉ फ्रॉम G5 साहेल रीजनल एंटी जिहादिस्ट फोर्स। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। तो 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? और आपका दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।